वर्ग 10th के बच्चों, अभी हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.5 का सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय, उसका कन्वर्स, समरूपता सबका उपयोग होगा। जो थ्योरम आप इस थ्योरम सबको अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो में हम बहुत सारा वीडियो देख चुके हैं अलग अलग, सबको आप उसको देखकर उसको तैयार जरूर से जरूर कर लेंगे, अन्यथा इस एक्सरसाइज को समझने में आपको परेशानी होगी। और कर भी लेना चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्या, थेल्स का कन्वर्स, समरूपता 3 है, उसमें ए एस 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 ए एस और ए ये समरूपता हो गया। और पाइथागोरस का 2 होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय और उसका कन्वर्स। पाइथागोरस प्रमेय से ये संबंधित है। पाइथागोरस का थ्योरम जो पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था उसने बनाया, वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। उनके अनुसार हमारा कुछ भी बनाया है उन्हीं, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और उसका कन्वर्स हो जाएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। यह उसका कन्वर्स हो गया, उसी पर आधारित है। उसमें पहला में कुछ ये एग्जाम्पल है, प्रश्नावली 6.5। उसका प्रश्न क्या चीज़ दिया हुआ है, हम सिर्फ अंक लिखेंगे। आप एनसीईआरटी का बुक जरूर से जरूर ले लेंगे और फिर उसको देखेंगे, क्योंकि पूरा प्रश्न लिखाना संभव नहीं है, हम उसका अंक देंगे। कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। वो दिया हुआ है इस प्रकार से, एक लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरा है 24 सेंटीमीटर और तीसरा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। तीसरा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर। और लास्ट है चौथा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट दिया हुआ है, त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक दिया हुआ है। हम लोग 8th में 7th में इस चीज को पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है, कौन सी इस भुजाओं के माप से अगर त्रिभुज बनाएंगे तो किसमें समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे बड़ी भुजा इसमें देख लेंगे। जैसे इस तीनों में पहला प्रश्न में सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसका वर्ग कर देंगे। तो सबसे बड़ी भुजा पहला हम बनाने जा रहे हैं, ये 25 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद अन्य जो 2 बच रहा है 7 और 24, उसका भी वर्ग कर देंगे। और फिर ये दोनों अगर इसको सरल करेंगे, ये दोनों अगर इक्वल आ जाएगा तो वह समकोण त्रिभुज की भुजा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो और फिर जो बड़ी भुजा होगा वही उसका कर्ण भी होगा। तो 25 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, 7 7 49 और 576। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। इसको जोड़ेंगे तो 625, ये हो जाएगा फिर 625। क्या ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है? दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यह दी गई माप
दी गई माप समकोण त्रिभुज को सूचित करता है, समकोण त्रिभुज को सूचित करता है। और उसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगा वही उसका कर्ण भी होगा, विकर्ण होगा। यहाँ लिखेंगे और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इस प्रश्न को इसमें किसका वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे। 8 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर वो इक्वल होगा, तो फिर ठीक तब वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। वैसे ही इसका 100 का वर्ग करेंगे, 50 का बराबर 100 स्क्वायर बराबर 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा 13 दिखाई दे रहा है, तो 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर वो बराबर हो जाए तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज को सूचित करेगा। जैसे यहाँ दोनों बराबर आया है वैसे ही आना चाहिए, नहीं तो फिर वो समकोण त्रिभुज की भुजा त्रिभुज बनेगा लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो ये 4 उदाहरण दिया है, उस पर अनेकों सवाल बनाए जा सकते हैं। ये अंक का है, आप उस पर अभ्यास, इस बात को सिर्फ एक को समझ के बहुतों को बनाया जा सकता है। अब आगे का प्रश्न देखें। प्रश्न है PQR एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा प्रश्न, PQR एक समकोण त्रिभुज है। ये दूसरा प्रश्न है। कहता है हम सिर्फ चित्र बनाएंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक को खरीद कर उसमें जरूर से जरूर देखेंगे। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक समकोण त्रिभुज है, हम समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे। ये बना दिए, समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री है, तो इस प्रश्न के अनुसार कोण P समकोण है तो P यहाँ देना होगा, बाद बाकी आप Q यहाँ दे, R यहाँ दे। और इसके बाद क्या कहता है, तथा QR पर बिंदु M, ये QR भुजा है, इस पर बिंदु M ये इस प्रकार स्थित है कि PM, अगर इसको मिलाते हैं तो PM लंब क्या चीज होना चाहिए, PM लंब QR, PM लंब QR ये दिया हुआ में आ जाएगा इतना। अब क्या चीज प्रूफ क्या करना है, तो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो दिया हुआ क्या है, यहां लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज RPQ में कोण P बराबर 90 डिग्री और PM परपेंडिकुलर QR। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर, ध्यान दें PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ये इस प्रकार का जब भी आ जाए तो इसका एक तरीका है, वो क्या है, इसको बनाने के लिए आप इसको इंटू में बदल दें। हम ऐसा करेंगे PM इंटू PM बराबर QM इंटू MR। अब इसको यहाँ ले आए एक को, तो ये क्या हो जाएगा, PM बटे QM बराबर MR बटे PM, MR बटे PM। इसको देखेंगे कि ये क्या आ गया, अब भुजाओं का अनुपात आ गया।
तो जब भी भुजाओं का अनुपात होगा, अब ये देखें कि किस दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, उस दोनों को समरूप आपको करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो वो क्या होता है, समकोणिक भी होता है और उसकी भुजाएं समांतर भी होती है, उसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ भुजा आप ये देखें कि ये किस दो त्रिभुज की भुजा है जिसका यह अनुपात, उसको हम लोगों को समरूप करके बताना पड़ेगा। पी एम बटे क्यू एम, पी एम ये इस त्रिभुज के लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो उससे पता नहीं चला। अब नीचे वाले को गौर से देखेंगे, क्यू एम, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पी एम इस त्रिभुज के लिए होगा और क्यू एम यहाँ हो गया। फिर यहाँ एम आर ये इस त्रिभुज के लिए। तो ये हम लोगों को किस दो त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज पी एम आर को समरूप करना पड़ेगा। तो उसको समरूपता का जो हम लोग सिद्धांत पढ़े हुए हैं, ए एस 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 और ए, इसमें से कोई चार क्राइटेरिया आपके पास है, उस चारों में से कोई एक तो वहां पे आपको दिखाना ही पड़ेगा, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है कि कोण पी एम आर बराबर कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री, दूसरा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम लोगों को मानना पड़ेगा, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें। अब ध्यान देना, प्रमाण त्रिभुज पहले ऊपर वाले में कर रहे हैं, पी एम आर में कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लें। दूसरा, अब चले त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू में उसमें कौन सा दो कोण है, 3 जोड़ 4, कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री। और अब पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में, आर पी क्यू में कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री। देखिए ये इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इस कोण के बराबर होगा। तो वो पी कोण कितना है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। अब हम लोग इसमें 1 और 3 की तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से क्या चीज आपके पास, इसका राइट साइड इक्वल दिखाई दे रहा है तो वह हट जाएगा और ये दोनों बराबर के रूप में लिखाएगा। कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4, तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, बच गया कोण 2 बराबर कोण 4। इसका भी हम लोग नंबर दे दें, ये 3 दे चुके हैं, ये चौथा हो जाएगा। और फिर 1 और 3 का हम लोग कंपेरिजन कर चुके हैं, उसी प्रकार से 2 और 3 का कंपेरिजन करेंगे। समीकरण 2 और 3 से क्या चीज आपके पास आएगा, तो इसका भी ये 90 डिग्री है, बराबर हो गया RHS, तो ये हो जाएगा कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा कोण 3 बराबर कोण 1। इसका भी हम लोग नंबर दे वो 5वां नंबर होगा। इसको याद रखना पड़ेगा, इस समीकरण को याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम कहीं लिख लेते हैं, कौन सा, कि कोण 2 बराबर कोण 4, ये आ गया इक्वेशन 4 से, और कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर हो गया, ये आ गया कहाँ से, 5 से। अब देखो दोनों त्रिभुज को समरूप करो। अब त्रिभुज पी एम आर, त्रिभुज पी एम आर और
त्रिभुज पी एम क्यू में कोण दो किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये कोण ऐसे करो, कोण दो बराबर कोण 4 कहाँ से आ जाएगा? चौथा समीकरण से। और कोण 1 बराबर कोण 3 कहाँ से आ जाएगा? 5वां समीकरण से। तो इस नियम से भी वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और नहीं तो एक और, ये दोनों कोण भी आपस में समान हो रहा है, ये एम के बराबर 90 डिग्री, इससे भी, तो फिर वो हो जाएगा ए समरूपता से। तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कोण दो बराबर कोण 4, कोण दो बराबर कोण 4, ये कहाँ से आया है? तो समीकरण 4 से। और कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ देखें कोण 1 बराबर कोण 3, ये कहाँ से आ गया? समीकरण 5 से। तो इसी दोनों से हम लोग लिख देंगे ए समरूपता से त्रिभुज पी एम आर समरूप त्रिभुज पी एम क्यू। दोनों समरूप हो गया तो फिर क्या होगा? इसकी संगत की भुजाएं आनुपातिक होगा। अब हम लोग उसका आनुपातिक करें। क्या क्या चीज हम लोगों को प्रूफ क्या करना था? पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम स्क्वायर, क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूफ करना था। मतलब क्या चीज? अनुपातिक में क्या आना चाहिए था? पी एम बटे क्यू एम बराबर एम आर बटे पी एम। अब यहाँ देखें पी एम आर त्रिभुज में पी एम, ये पी एम बटे क्यू एम, पी एम, तो दो कोण बराबर है, उसके संगत की भुजाएं हम लोग समानुपाती करेंगे। कोण 2 कोण 4 के बराबर है, तो कोण 2 के सामने की भुजा पहले, अच्छा चलो, कोण 2 के सामने की भुजा क्या हो गया? आर एम। तो यहाँ लिख देंगे आर एम। और कोण 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर। 4 के सामने की भुजा क्या हो गया? पी एम। तो ये हो जाएगा पी एम। संगत भुजा होना चाहिए। फिर यहाँ 3 1 के बराबर है, तो एक के सामने की भुजा कौन हो जाएगा? पी एम। ये हो गया पी एम। और फिर किसके बराबर है? 1 3 के सामने की भुजा क्या हो गया? क्यू एम। ये क्यू एम। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी एम स्क्वायर बराबर आर एम, ऐसा लिखते हैं सीधा करके, क्यू एम इंटू आर एम। ये आपका प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया। उसी प्रकार से अब आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। इसमें दिया हुआ आकृति कहता है, तीसरा प्रश्न है, तो इसमें तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए इसमें समरूपता, अभी जस्ट ये प्रश्न बनाया है, इसमें पाइथागोरस से संबंधित कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ समरूपता से बात आ रही है। तो दे दिए हुए हैं, इसको समझना पड़ेगा। कहीं भी प्रश्न रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आ गए हैं तो कहीं भी बनाया जा सकता है। उसको देखिए, तीसरा प्रश्न दिए गए, यहाँ चित्र इसका दिया हुआ है, तो ये चित्र हम बनाएंगे जैसे दिया हुआ है वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे डी है और ये परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से यहाँ पे सी दिया हुआ है। दिए गए आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए, ये टोटल कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर बी डी है। तो क्या चीज इसमें 3 दर्शाना है। नंबर 1, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। नंबर 2 बराबर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और तीसरा में है आपका ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये तीनों आपको प्रूफ करके बताना है।
तो फिर से प्रश्न देख लें कि दिए गए आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर बी सी। ये तीनों को दर्शाना है, इसको भी मिला ले। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये प्रूफ करके बताना है। तो पहला पर हम लोग विचार करें। पहले दिया हुआ जो लिखे है उसको लिख लें। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी डी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए सी परपेंडिकुलर बी डी, और तब फिर ये सिद्ध करना है। तो इसको भी लिख ही ले। सिद्ध करना है कि नंबर 1 ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, नंबर 2 ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी और नंबर 3 ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। इसको हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो इसमें सबसे पहले पहला को लेके चले कि किस प्रकार से प्रूफ होगा। तो जिस को प्रूफ करना है उसके लिए फिर हम एक रास्ता आपको बताए थे कि इसको खंड करके देखेंगे। ए बी गुने ए बी बराबर बी सी गुने बी डी। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे ए बी। अब इसको खोजिए, ये है कहाँ और किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, उस दोनों त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा। तो ए बी यहाँ है, ये यहाँ अभी पता नहीं चल रहा है कि वो त्रिभुज ए बी सी का है या पूरे त्रिभुज का है। तो नीचे वाले को गौर से देखिए, बी सी, ये बी सी तो जरूर से जरूर छोटे वाला का। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी बड़े त्रिभुज का हो गया। बी डी, ये बी डी बड़े त्रिभुज का हो गया। तो बताए ये बड़े त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज मतलब यहाँ पे कौन सा बड़ा त्रिभुज हो गया, ए बी डी बड़ा हो गया। तो उसका ये ए बी भुजा है, तो ये बी डी देखिए बड़ा हो गया। और फिर ए बी, ये जो ए बी है ये छोटे। इसका मतलब है हम लोगों को त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए बी डी को समरूप करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज प्रमाण, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए बी डी में, ए सी बी और ए बी डी में कोण बी बराबर कोण बी कैसे हो गया, ध्यान दें कैसे हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और फिर छोटे वाला ए सी बी का ये कोण 90 है। कोण ए सी बी बराबर कोण डी ए बी, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 90 डिग्री। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज ए बी डी, इसलिए उसकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ए बी बटे बी सी बराबर बी डी बटे ए बी। अब इसको हम लोग तिरछे गुना कर देंगे तो फिर हमारे इसका भुजा संगत भुजा अनुपातिक होगा। जिस दो कोण को बराबर किए हो उसके संगत की भुजाएं हैं। तो इसको जैसे बी के बराबर, तो ये दोनों बी, तो ये छोटे वाले का बी क्या हो गया,
छोटे वाले का बी हो गया ए सी। इस बी, इसमें देखें बी के बराबर है और ए सी बी, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गया ए बी, और इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गया बी डी, तो यहाँ बी डी लिख दें। और फिर यहाँ पे हो जाएगा बी डी, बी सी। अब कोण बी के सामने की भुजा तो AC है, तो AC के बारे में नहीं कराई, उस भुजा को छोड़ दिए हुए है, तो इसके मतलब क्या हो गया, इस भुजा को लेके चल रहा है और तीनों भुजा अनुपातिक होता है, तो BC बटे AB, यहाँ इस BC बटे AB, बी का बी बनाने वाले कौन हो गया ये BC, कोण B को बनाने वाला, इस त्रिभुज के कोण B को बनाने वाली भुजा BC, और बड़े त्रिभुज को भी B को बनाने वाली भुजा AB हो गया, उसी का यहाँ पे रेशियो दे दिया। एक ये जो उसको छोड़ दिए हुए है, कर्ण को उसको छोड़ दिए हुए है। अब इस जगह हम लोग लिख देंगे ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। अब दूसरा को प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। अब इस दोनों को आप पहले ऐसा ही जो हम लोग बता चुके हैं ए सी, अब इसको देखेंगे दूसरा प्रूफ करने के लिए, ए सी बटे बी सी बराबर डी सी बटे ए सी, ए सी बटे बी सी बराबर डी सी बटे ए सी। तो इसको देखें, ए सी ये बीच वाला है, बी सी यहाँ है, और फिर डी सी यहाँ है और ए सी यहाँ है, तो इस दोनों त्रिभुज को अब हम लोगों को समरूप करना पड़ेगा। और फिर इसी प्रकार से इसको भी समरूप करने के लिए ए डी यहाँ आ जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर सी डी बटे ए डी, सी डी बटे ए डी बटे बी डी, ये पूरा त्रिभुज। तो ये इसको देखें, इसको पहले दूसरा को देखें, हम लोग दूसरा को प्रूफ करके देखते हैं। दूसरा में था क्या, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और तीसरा भी हम लिख लेते हैं ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब इस दोनों को समरूप करने के लिए इसको 1 2 3 और 4 देना पड़ेगा। तो फिर त्रिभुज दूसरा को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी और में, त्रिभुज ए सी डी में कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री, और त्रिभुज डी ए बी में कोण 2 जोड़ नहीं, ऐसा नहीं, कोण 2 ऐसा है, कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री। इसको 1 मान लें, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से मिलाएं इसको, तो देखें कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कोण 2 बराबर कोण 4, ये आपका चौथा हो गया। अब फिर हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से इस दोनों को मिलाएंगे, तो कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कोण 3 बराबर कोण 1 आ जाएगा। इसको हम लोग 5 दे दें। अब इस दोनों त्रिभुज में हम लोग तुलना करेंगे, तो हम लोगों को ये 4 और 5 से मेन मतलब है, तो इस दोनों को देखें, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए सी बी में
कोण 2 बराबर कोण 4, ये कहाँ से आएगा? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। और फिर कोण 1 बराबर कोण 3, ये कहाँ से आ गया? समीकरण 5 से। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ACB। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत की भुजाएं अनुपातिक होगा। AC बटे BC बराबर DC बटे AC। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AC² बराबर BC इंटू DC। ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ करने के लिए देखें, AD² बराबर BD इंटू CD। AD², ये तो ये छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को हम लोग सर्वांग समरूप बताएंगे। तीसरा के लिए क्या सिद्ध करना है? तीसरा में हो जाएगा, तीसरा है AD² बराबर BD इंटू CD। अब इसको प्रूव करने के लिए ये त्रिभुज ACD और त्रिभुज DAB में पूरे त्रिभुज में समरूपता को बताएंगे, जिसमें से कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ है। और फिर इसका छोटे ACD, इसका ये कोण 90 डिग्री है। कोण ACD बराबर कोण DAB, ये क्यों? तो ये 90 डिग्री है, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज DAB, ये दोनों समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगा। तो वो क्या हो जाएगा? AD बटे BD बराबर CD बटे AD। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा AD² बराबर BD इंटू CD। उसकी संगत भुजाओं को अनुपातिक करेंगे, 3 भुजा का अनुपात होता है, यहाँ हम 2 ही भुजा का अनुपात लेके चले हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। अब रेस्ट सवाल जो होगा वो हम आपको आगे की वीडियो में देंगे।